हेलो दोस्तों, सबसे पहले हम आप लोगों को कुछ बता देना चाहते हैं कि वीडियो में उतनी अच्छी क्लैरिटी नहीं है जितनी आप लोगों को चाहिए। लेकिन यह वीडियो मैं एक्टिवाइज स्पाइस क्लास के लिए क्विक रिवीजन के लिए बना रहा हूं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी बच्चों के लिए। सिर्फ 2 मिनट में एक्टिवाइज स्पाइस क्लास का पूरा स्ट्रक्चर, पूरा रूल्स समझने वाले हैं, जो कि सभी एग्जाम्स के जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो वीडियो को शुरू करते हैं और जल्दी जल्दी हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या दिया रहेगा, कोई भी हमारा सेंटेंस दिया है तो या तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी होगी, या उसमें यस यस लगा के दे रखा होगा, या फिर हमारा डू डज दिया हो। ये इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होता प्रेजेंट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अगर इनमें से कोई भी दे रखा हो तो उसके पहले सबसे पहले आप लोगों को क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट लिखेंगे। फिर उसके बाद हम लिखेंगे, उसके बाद आप लोगों को लिखना पड़ेगा इज एम आर। इज एम आर लिखने के बाद क्या करेंगे आप, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। फिर उसके बाद बाई लगाएंगे। फिर उसके बाद हमें सब्जेक्ट लिख देंगे। उसके बाद आप सब्जेक्ट लिख देंगे। ये रहेगा आप लोगों को एक्टिव से पैसिव बदलने का तरीका। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आप लोगों को पता है, अगर आप लोगों को देखने के लिए मिलता है तो इज एम आर में से कोई भी यूज़ करेंगे। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, बाई लगा के सब्जेक्ट लिख दिया, हो जाएगा। दूसरा सेंटेंस हमारा दूसरा स्ट्रक्चर क्या कह रहा है कि अगर आप लोगों को सेंटेंस में इज एम आर देखने के लिए मिल रहा है और वर्ब की फोर्थ फॉर्म मतलब वर्ब में आईएनजी दिख रहा है और इज एम आर दिख रहा है, तो वो सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस का रहता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। तो प्रेजेंट कंटिन्यू अगर आप लोगों को देखने के लिए मिलता है इज एम आर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म मतलब इज एम आर के साथ आईएनजी वाला वर्ब कोई आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा, तो सेंटेंस हमारा रहता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का रहता है, तो उसे हम लोग उसे कैसे बनाया जाता है, सबसे पहले आप लोगों को ऑब्जेक्ट लिखना है। फिर उसके बाद आप लोगों को लिखना पड़ेगा इज एम आर। इज एम आर लिखेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसके साथ बी इन लगाएंगे। बी लिखने के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। फिर उसके बाद बाई लगा के सब्जेक्ट लिख देंगे। ये रहा बहुत ही क्विक रिवीजन, बहुत जल्दी जल्दी रिवीजन कर पाएंगे। ऑब्जेक्ट लिखेंगे इज एम आर तो इसी में दे रखा होगा, वर्ब की फोर्थ फॉर्म दिया है, जैसे ही वर्ब की फोर्थ फॉर्म दे रखी हो बीइंग लगा दीजिए। इज एम आर लगाएंगे प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाई लगा के सब्जेक्ट लिखेंगे। आगे देखते हैं हम लोग। अगर आप लोगों को देखने को मिलेगी हैज हैव वाला सेंटेंस देखने के लिए मिल जाए, उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया हुआ, तो उसे बनाने के लिए सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। फिर उसके बाद हैज या हैव लिखना होगा, हैज या हैव लिखेंगे। फिर उसके बाद आपको बी लिखना पड़ेगा। इन दोनों को लिखने के बाद आपको बी लिखना है। फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है। फिर बाई लगा के आप सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। ये रहा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। अगला है जब वर्ब की सेकंड फॉर्म आपको देखने के लिए मिले या फिर डिड, इन दोनों में से कोई और कोई भी शब्द देखने के लिए मिले आपको, तो आप समझ जाइएगा कि वो सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। तो पास्ट इंडेफिनिट के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ता है, वाज या वेयर लिखना पड़ेगा। सबसे पहले तो आप वही काम करोगे, ऑब्जेक्ट लिखोगे। फिर उसके बाद वाज या वर्ब का यूज करोगे। फिर उसके बाद आप क्या काम करोगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओगे, फिर बाई लगा के सब्जेक्ट लिखोगे। ये रहा। अगर आप लोगों को देखने को मिले वाज वर्ब के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म मतलब वर्ब की आईएनजी फॉर्म दिख जाए, तो सेंटेंस हमारा आपका हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, सर वो सेंटेंस आपका हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। तो पास्ट कंटिन्यूअस जैसे हो जाएगा तो आप लोगों को ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, वाज वर्ब का आप लिखेंगे ही लिखेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, बीइंग का भी यूज करेंगे, उसके साथ बीइंग भी लगाएंगे। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखोगे। फिर उसके बाद बाई लगा के आप सब्जेक्ट का यूज करेंगे। आगे है, अगर आप लोगों को इस प्रकार का सेंटेंस देखने को मिले जैसे में हैड लिखा हुआ और वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो सेंटेंस रहता पास्ट परफेक्ट का। जो पास्ट परफेक्ट रहेगा तो सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, हैड लिखना है, फिर डू लिखना है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, जिसमें हैड वाला को हैड भी में चेंज कर देंगे। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, फिर बाई लगा के सब्जेक्ट का यूज करिए। अगर आगे आप लोगों को देखने के लिए मिले सेंटेंस की जिसमें शैल और विल का प्रयोग किया गया हो, उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी हो, तो उसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। फिर उसके बाद शैल या विल सब्जेक्ट के हिसाब से होता है, शैल लिखेंगे या फिर विल लिखेंगे। उसके बाद आपको बी लिख देना है। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, फिर बाई लगा के सब्जेक्ट लिख देंगे। लास्ट में चल रहे हैं एक आखिरी वाला है, जिसमें आपको देखने के लिए अगर अगर आपको कोई किसी भी सेंटेंस में आपको देखने को मिल जाए शैल है, विल है, उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो सेंटेंस हो जाता है फ्यूचर परफेक्ट का। तो फ्यूचर परफेक्ट का हो जाता है, तो इसे पैसिव वॉइस बनाएंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्ट आपको लिखेंगे, फिर उसके बाद वही लिखेंगे शैल या विल लिखेंगे। फिर उसके बाद लिखेंगे हैव बीन। शैल या विल लिखने के बाद
लगाएंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, फिर उसके बाद बाय लिख कर सब्जेक्ट लिख देंगे यस। तो देखिए ये चार्ट, तो देखिए ये चार्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए है। मैं तो देखिए ये चार्ट, तो तो देखिए चार्ट बन के बहुत ही तैयार हो गया है। क्विक रिविजन बहुत, मतलब 2 मिनट में आप चाहो तो सारे सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव चेंज करने के सारे तरीके याद कर सकते हैं, जिसको जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये जो वीडियो रही बहुत ही यूजफुल रही होगी, बहुत ही इम्पोर्टेंट रही होगी। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड की जाए तो आपके पास नोटिफिकेशन टाइम से जरूर मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।